हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए, वेदांता की अगर बात करें तो आपने एक न्यूज़ तो ऑलरेडी जान ली होगी इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को मोटा डिविडेंड देने वाली है। उस डिविडेंड के लिए आपको क्या करना चाहिए, कब तक आपके पास शेयर रहने चाहिए और क्या ये फायदेमंद रहेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करना, क्या डिविडेंड के बेसिस पर आपको वेदांता में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, अगर करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस कंपनी का अभी 254 के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। पिछले एक महीने में बात करें तो पिछले एक महीने में कंपनी में काफी बढ़िया उछाल देखने को मिला है। 7% के आसपास स्टॉक अप जाता हुआ दिखाई दिया है और 5 दिन में ही स्टॉक में 12% के आसपास का उछाल हमें देखने को मिल चुका है। क्योंकि देखिए, कुछ दिनों पहले की बात करें 220-225 रुपए के आसपास स्टॉक हमें दिखाई देता था, वहां से स्टॉक में काफी बढ़िया तेजी बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्गर पीरियड की, यानी कि 6 मंथ की बात करेंगे तो वहां पर 21% के नेगेटिव रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक 3% नेगेटिव दिखाई दे रहा है, यानी कि एक साल पहले जिन लेवल्स के आसपास स्टॉक दिखाई देता था उन्हीं लेवल्स के आसपास स्टॉक अभी भी हमें दिखाई दे जाता है। बात करें अगर 5 साल के टाइम पीरियड की, तो 5 साल के टाइम पीरियड में भी स्टॉक में 5% के नेगेटिव रिटर्न्स हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे अप्रैल 2020 या मार्च 2020 की बात करेंगे तो उन लेवल से स्टॉक में बहुत बढ़िया तेजी बनी है, क्योंकि स्टॉक आपको 60 रुपए के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया था मार्च 2020 में। वहां से आप देखिए कि मार्च 2020 में 60 रुपए के आसपास का स्टॉक आपको 400 रुपए के लेवल पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया था अगले कुछ महीनों में। तो 1.5-2 साल में तो काफी बढ़िया रिटर्न इसने निकाल कर दिए हैं, लेकिन अपने टॉप से स्टॉक लगभग 40% हमें डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर ये कंपनी कितना डिविडेंड इन्वेस्टर्स को देने वाली है और किस डेट तक आपके पास इस कंपनी के शेयर रहने चाहिए ताकि आपको डिविडेंड का फायदा मिल सके। तो इसको जानने के लिए हम कंपनी की न्यूज़ के ऊपर लेकर आया हूं मैं आपको, और यहां पर आप देख सकते हैं कि वेदांता ने 19.50 पर शेयर डिविडेंड देने की अनाउंसमेंट यहां पर की है। कौन सा डिविडेंड है ये? सेकेंड इंटरिम डिविडेंड इस कंपनी ने दिया है। पिछली बार भी इसने देखिए इस मंथ में, मई मंथ में इसने डिविडेंड दिया था और उस टाइम पर भी एक मोटा डिविडेंड इसने इन्वेस्टर्स को दिया था। तो बात करते हैं कि आखिर इसकी रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाली है। अब देखिए, अगर डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी क्यों देती है? डिविडेंड कंपनी देती है, मान लीजिए कंपनी ने कोई मोटा प्रॉफिट किया है और उस प्रॉफिट का हिस्सा अगर वो शेयर होल्डर्स को वापस लौटाना चाहते हैं तो वो डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को या अपने शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट का हिस्सा वापस करते हैं डिविडेंड के थ्रू। अब आपको पता है कि वेदांता जो कि इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, इसके जो ओनर हैं वो हैं अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल की अगर बात करें तो यूके में इनकी एक पेरेंट कंपनी है और उस पेरेंट कंपनी की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी वेदांता में हमें दिखाई देती है। अगर उस पेरेंट कंपनी की हम बात करें तो उस पेरेंट कंपनी के ऊपर काफी बड़ा लोन है और उस लोन को रीपे करने के लिए ही वेदांता के थ्रू यहाँ पर डिविडेंड पे करने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये समझिए कि मान लीजिए अगर 50% हिस्सेदारी वेदांता में जो यूके बेस्ड अनिल अग्रवाल की कंपनी है उसकी है, तो अगर ये कंपनी 7,200 करोड़ रुपए का डिविडेंड देने वाली है, जो कि अभी सेकेंड इंटरिम डिविडेंड ये कंपनी दे रही है 7,250 करोड़ रुपए का, तो उसमें से लगभग 5,000 करोड़ रुपए इनके यूके बेस्ड कंपनी के पास जाते हुए दिखाई देंगे और ये इस पेमेंट को, इस अमाउंट को यूज कर सकते हैं अपने डेट की रीपेमेंट करने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेदांता इतने मोटे मोटे डिविडेंड क्यों देती है, क्योंकि पेरेंट कंपनी के पास ये पैसा पहुंचता है और वो पेरेंट कंपनी अपने डेट को रीपे कर पाती है। तो इसका फायदा आप भी उठा सकते हैं। अगर आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको भी ये डिविडेंड मिलने वाला है। इसकी रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाली है, इसके ऊपर नजर डालें तो रिकॉर्ड डेट इन्होंने रखी है 27 जुलाई 2022, यानी कि अगर आपके पास 27 जुलाई 2022 तक इस कंपनी के डिविडेंड, इस कंपनी के शेयर हैं आपके डीमेट में, तो आपको 19 रुपए 50 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप 100 शेयर इस कंपनी के खरीदते हैं तो 1950 रुपए आपको डिविडेंड के रूप में इसमें मिलने वाले हैं। तो 7,250 करोड़ रुपए ये कंपनी डिविडेंड के ऊपर खर्च करने वाली है सेकेंड इंटरिम डिविडेंड के रूप में। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी की जो शेयर की फेस वैल्यू है वो है 1 रुपए और इसके हिसाब से ये 1950% बैठता है। तो मोटा डिविडेंड ये कंपनी दे रही है फ्रेंड्स। और अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पर ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देखिए, अगर कंपनी का
डिविडेंड यील्ड आप देखोगे तो बहुत शानदार डिविडेंड यील्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा। 30% का डिविडेंड यील्ड कंपनी मेंटेन करती है। यानी मान लीजिए अगर आप इस प्राइस पर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इस कंपनी का जो हिस्ट्री रही है डिविडेंड देने की, उतना ही डिविडेंड ये अगर फ्यूचर में भी देते हैं तो आपको सालाना 30% का डिविडेंड ये कंपनी देने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इतने मोटे मोटे डिविडेंड ये कंपनी दे रही है तो कंपनी का शेयर प्राइस चाहे नीचे जाए ऊपर जाए, इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर 30% का प्रॉफिट उन्हें सिर्फ डिविडेंड के रूप में ही मिल रहा है तो वो इस कंपनी को आराम से होल्ड कर सकते हैं। पी रेशो की भी बात करें तो पी रेशो कंपनी पर 5 का पी रेशो हमें दिखाई देता है, जो कि काफ़ी सस्ते लेवल्स पर हमें दिखाई देता है। अब ये पी रेशो और डिविडेंड इतने ज़बरदस्त क्यों निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए पिछले 2 साल की बात करेंगे तो स्टील सेक्टर के लिए या मेटल स्टॉक्स के लिए शानदार 2 साल रहे हैं। वहां पर डिमांड स्टील्स की बढ़ती हुई दिखाई दी है और जिसके चलते मोटे मोटे प्रॉफिट वेदांता में निकल कर आए हैं। ना सिर्फ वेदांता बल्कि अगर दूसरी स्टील कंपनियों की बात करेंगे तो वहां पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई इन कंपनियों की होती हुई दिखाई दी है। अब अगर देखिए फ्यूचर में आपको इतना मोटा डिविडेंड लेना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी ये कंपनी इसी तरीके के प्रॉफिट निकाल कर देती आए, क्योंकि बिना प्रॉफिट के आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा और अगर प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी में तो डिविडेंड भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल आप क्लियर कर लीजिए कि अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये कंपनी मोटे मोटे प्रॉफिट पोस्ट करे। अब मान लीजिए कोई स्लो डाउन आ जाता है स्टील सेक्टर में और ये कंपनी प्रॉफिट पोस्ट नहीं कर पाती है तो उस केस में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं फ्रेंड्स कि एकदम से ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनी बिल्कुल ही लॉस मेकिंग कंपनी हो जाएगी। प्रॉफिट निकल कर आएगा, हो सकता है कि इतना ज़्यादा डिविडेंड ना देखने को मिले, लेकिन फिर भी इस कंपनी का जो रिकॉर्ड रहा है वो मोटा डिविडेंड देना ये कंपनी पसंद करती है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर आप भी ऐसा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं जहां पर आपको बढ़िया डिविडेंड मिल सके तो आप वेदांता के ऊपर नज़र रख सकते हैं और इसको कंसीडर कर सकते हैं। कंपनी वैसे भी बढ़िया कंपनी है और अपने सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी मानी जाती है, तो इसके ऊपर आराम से भरोसा किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।